अनंत है माताओं की गौरव गाथाएं। कई सप्ताहों से नगर शत्रुओं के कड़े घेरे में था। फौलादी शिकंजे में जकड़ा हुआ था। रातों को अलाव जलाए जाते और घुप अंधेरे में से उनकी लपटें अनेक लाल आंखों के रूप में शहर की दीवारों को ताकती। वे द्वेष पूर्वक चमकती और उनकी यह भयानक चमक घिरे हुए नगर के लोगों के दिलों में बुरे बुरे ख्याल पैदा करती। नगर की दीवारों से लोग देखते कि शत्रु अपना फंदा कितना अधिक कसते जा रहे हैं। अलावों के गिर्द उनकी काली परछाइयां कैसे झलकती है। तगड़े और तृप्त घोड़ों की हिनहिनाहट, हथियारों की खनक और जोरदार ठहाके सुनाई देते और अपनी विजय के विश्वास से परिपूर्ण लोगों के खुशी भरे गीत गाने गूंजते। शत्रु के ठहाकों और गीतों से अधिक यातनापूर्ण और क्या हो सकता है। शहर को पानी पहुंचाने वाले सभी नद नालों को दुश्मनों ने लाशों से पाट दिया था। नगर दीवार के गिर्द अंगूरों के सभी बगीचों को जला डाला था, खेतों को रौंद दिया था, बगीचों को नष्ट कर दिया था। नगर सभी ओर से दुश्मन की मार के लिए खुला था और हर दिन उनकी तोपें तथा बंदूकें उस पर गोले गोलियां बरसाती थी। लड़ाइयों के कारण बुरी तरह से थके टूटे और अधभूखे सैनिकों के दस्ते शहर की तंग सड़कों पर मुंह लटकाए हुए घूमते। घरों की खिड़कियों से घायलों की आहें, कराहें, सरसाम में बहकने वाले लोगों की चीखें, नारियों की प्रार्थनाएं और बच्चों का रोना धोना सुनाई देता। लोग दबी घुटी आवाज में कानाफूसी करते, एक दूसरे को बीच में ही रोककर बहुत ध्यान से यह सुनते कि शत्रु आक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। रात को तो जीवन विशेष रूप से असहाय हो उठता, जब नीरवता में कराहें और विलाप रोदन अधिक स्पष्ट तथा अधिक जोर से गूंजते, जब दूरस्थ पर्वतों के दर्रों से नीली काली परछाइयां रेंगने लगती, शत्रु के शिविरों को छिपाती हुई अधटूटी दीवारों की तरफ बढ़ती जाती और पहाड़ों के काले काले कंगूरों के ऊपर तलवारों के वारों से छिन्न भिन्न हुई ढाल जैसा लगने वाला चांद निकल आता। कहीं से सहायता की आशा न रखने वाले, कड़े श्रम और भूख से टूटे हारे, हर दिन ज्यादा से ज्यादा निराश होते हुए लोग इस चांद को पर्वतों के तीखे कंगूरों, दर्रों के काले जबड़ों और शत्रुओं के कोलाहलपूर्ण शिविर को भयभीत होकर देखते। सभी कुछ उन्हें मौत की याद दिलाता और धीरज बंधाने वाला एक भी सितारा उन्हें कहीं झिलमिलाता दिखाई नहीं देता। लोग घरों में दिया बत्ती जलाते हुए डरते। गलियों में घुप अंधेरा छाया रहता और इस अंधेरे में सिर से पांव तक काली पोशाक पहने एक नारी ऐसे ही चुपचाप झलक दिखाती जैसे नदी के गहराई में कोई मछली। उसे देखकर लोग एक दूसरे से पूछते, ये वही है क्या? हाँ, वही है। और वे या तो फाटकों के नीचे बने आलों में छुप जाते या सिर झुकाकर चुपचाप और जल्दी जल्दी उसके पास से गुजर जाते और गश्ती दस्तों के मुखिया उसे कड़ी चेतावनी देते, आप फिर से बाहर घूम रही हैं मुन्ना मारी अन्ना, ध्यान रखिए, कहीं कोई आपकी हत्या कर सकता है और आपके हत्यारे को कोई ढूंढने नहीं जाएगा। वह संभल कर खड़ी हो जाती, इंतजार करती, मगर गश्ती दस्ता या तो उस पर हाथ उठाने की जरूरत ना करके या ऐसे काम से घृणा करते हुए उसके पास से गुजर जाता। सशस्त्र लोग उसके नजदीक में ऐसे निकल जाते मानो वह कोई लाश हो। अंधेरे में अकेली रह जाने पर वह फिर से किसी तरफ को चल देती। नगर के दुर्भाग्य का मानो साकार रूप बनी खामोश और स्याहपोश, वह एक के बाद एक सड़क को कदमों से नापती रहती। उसके गिर्द और उसका पीछा सा करती रहती अवसादपूर्ण ध्वनियां, आहें, कराहें, विलाप, प्रार्थनाएं और विजय की आशा खो बैठे सैनिकों की उदासी भरी बड़बड़ाहट। एक नागरिका और एक माँ के नाते वो अपने बेटे और मातृभूमि के बारे में सोचती। नगर को तहस नहस करने वालों का मुखिया तो उसका बेटा ही था। खुशमिजाज और संगदिल बांका जवान, कुछ ही समय पहले तक वो मातृभूमि को अपने मूल्यवान उपहार, नगर के लोगों की मदद, उस घोंसले की रक्षा के लिए जिसमें खुद उसका जन्म हुआ, जहां उसने बेटे को जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, एक उपकारी शक्ति के रूप में मानते हुए उस पर गर्व करती थी। उसके पूर्वजों ने जिन प्राचीन पत्थरों से मकान और नगर की दीवारें बनाई थी, सैकड़ों अवच्छिन्न सूत्र उसे उनसे, उस धरती से जिसमें उसके सगे संबंधियों की हड्डियां दफन थी और वहां के लोगों की दंत कथाओं, गीत गानों तथा आशाओं आकांक्षाओं से जोड़े हुए थे। अब उसका हृदय अपने प्रिय पुरुष को खो चुका था और रोता था। वह एक तराजू की तरह था जिसके एक पलड़े में बेटे की ममता और दूसरे में नगर का प्यार था और वह यह समझने में असमर्थ थी कि कौन सा पलड़ा अधिक भारी है।
वो रातों को इसी तरह से घूमती रहती और उसे ना पहचान पाने वाले बहुत से लोग उसकी काली आकृति को मृत्यु का, जो उन सबके सिरों पर मंडरा रही थी, साकार रूप मानते हुए दूर हट जाते और पहचान लेने पर देशद्रोही की माँ के पास से चुपचाप दूर चले जाते। लेकिन एक दिन शहर की दीवार के निकट एक सुनसान कोने में उसे एक अन्य स्त्री दिखाई दी। वह शव के पास घुटनों के बल ऐसे निश्चल खड़ी थी मानो जमीन का ही एक टुकड़ा हो और अपना शोकपूर्ण चेहरा सितारों की ओर उठाकर प्रार्थना कर रही थी। उसके सिर के ऊपर दीवार से सटे पहरेदार धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे और पत्थर की सान पर हथियारों के तेज किए जाने की आवाज आ रही थी। देशद्रोही की माँ ने पूछा, पति है? नहीं। भाई है? नहीं। बेटा है? पति 13 दिन पहले खेत रहे और यह आज मारा गया। मृत बेटे की माँ ने उठकर विनयपूर्वक कहा। मदोन्ना सब कुछ देखती, सब कुछ जानती है और मैं उसे बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस बात के लिए? गद्दार की माँ ने पूछा और दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया। अब जब वह मातृभूमि के लिए लड़ता हुआ सच्चे वीर की तरह मौत के मुंह में जा चुका है, मैं ये कह सकती हूँ कि वह मेरे दिल में भय शंका पैदा करता था। चंचल तबीयत का होने के कारण वह मौज मस्ती की जिंदगी का दीवाना था और मेरा दिल डरता था कि कहीं वह अपनी खुशियों के लिए भगवान और जनता के शत्रु, हमारे दुश्मनों का मुखिया मरियाना के बेटे की तरह हमारे शहर के साथ गद्दारी न कर दे। लानत है उस पर और उसे जन्म देने वाली कोख पर। अपने चेहरे को छिपाकर मरियाना वहां से हट गई। अगली सुबह को नगर रक्षकों के सामने पहुंची और बोली, या तो इस कारण मेरी हत्या कर डालिए कि मेरा बेटा आपका शत्रु बन गया था, या फिर नगर का फाटक खोल दीजिए ताकि मैं उसके पास चली जाऊं। उन्होंने जवाब दिया, तुम इंसान हो और इसलिए तुम्हें अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। तुम्हारा बेटा तुम्हारा भी वैसा ही दुश्मन है जैसे हम सबका। मैं माँ हूँ, उसे प्यार करती हूँ और अपने आप को इसके लिए अपराधी मानती हूँ कि वह ऐसा सिद्ध हुआ है। तब नगर रक्षक आपस में विचार विमर्श करने लगे कि उसके बारे में क्या निर्णय करें। उन्होंने तय किया, सच तो यह है कि बेटे के पाप के लिए हम तुम्हारी हत्या नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि तुम उसे ऐसा भयंकर पाप करने की प्रेरणा नहीं दे सकती थी और इस चीज का भी अनुमान लगाते हैं कि तुम कितनी अधिक यातना सहन कर रही होगी, किंतु एक बंधक के रूप में भी नगर को तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारी कोई चिंता नहीं करता और हम सोचते हैं कि वह शैतान तुम्हें भूल गया है। अगर तुम यह समझती हो कि तुम दंड के योग्य हो तो यह तुम्हारा दंड। हमें लगता है कि यह दंड तो मृत्यु से भी अधिक भयंकर है। हाँ, यह अधिक भयंकर है, उसने जवाब दिया। उन्होंने फाटक खोल दिया, उसे शहर से बाहर जाने दिया और देर तक वे नगर की दीवारों से यह देखते रहे कि कैसे वह उसके बेटे के द्वारा खून से बुरी तरह लथपथ की गई अपनी प्यारी धरती पर चलती जा रही है। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बड़ी मुश्किल से इस धरती से अपने कदम ऊपर उठा पा रही थी। नगर की रक्षा करते हुए शहीद होने वालों के सामने सिर झुकाती थी और आक्रमण के हथियारों को नफरत से ठोकर मारकर दूर हटाती थी।